बोलो साधो सत साहेब सतनाम। जय गुरु रविदास। गुरु प्रेमियों, आपने इस भारत के अंदर ऋषि मुनि संतों की कहानी सुनी है, लेकिन ऐसे संत की कहानी और ऐसे संत का उपकार, संत जो है मानव जीवन पे तो उपकार करते ही हैं, लेकिन आपने ऐसे संत पहली बार सुनने जा रहे हैं जिन्होंने जीव जंतु पे भी उपकार किया है। गुरु प्रेमियों, ऐसे संत जगत गुरु, विश्व गुरु, कुल गुरु, राजगुरु, इन सारी उपाधियों से सम्मानित संत शिरोमणि हृदय सम्राट सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में आज हम कुछ उनकी एक चमत्कार, जो बनारस के निकट सतगुरु रविदास जी महाराज रहते थे। सतगुरु रविदास जी बहुत ही कोमल हृदय के संत थे। एक बार अपनी जन्म व कर्म स्थली माढ़ुर नगर गुरु प्रेमियों, बनारस के अंदर पुराना जो बस्ती थी माढ़ुर नगर, वहां पर ही जो पहले सतगुरु रविदास जी महाराज की कुटी थी, वहां पर जंगल था उस समय, बहुत ही प्यारा तरह से, और उनका आश्रम बना हुआ था। हर कोई उनके आश्रम को देख करके मोहित हो जाता था। गुरु प्रेमियों, इसी समय एक हिरनी भागती हुई इधर निकल आई। उसके हिरनी के पीछे शिकारी लगा हुआ था। गुरु प्रेमियों, वह हिरनी को मारने के लिए तैयार था। शिकारी ने हिरनी को अपने काबू में कर लिया था। गुरु प्रेमियों, चारों तरफ से आग लगा दी। हर तरफ से उसको पकड़ने के लिए शिकारी ने चारों तरफ वन में आग लगा दी हिरनी को मारने के लिए। हिरनी ने सोचा कि अब उसकी जीवन मुश्किल में पड़ गया है और शिकारी उसे मार डालेगा। उसने सोचा कि अब वह अपने बच्चों से नहीं मिल सकती। दूध पिलाना तो क्या बहुत दूर की बात है। गुरु प्रेमियों, हिरनी ने अपने मन में ऐसा सोच विचार कर रही थी, बहुत दुखी हो रही थी और अपने बच्चों को याद कर रही थी। गुरु प्रेमियों, आंखों में आंसू टपक रही थी हिरनी की। गुरु प्रेमियों, यह देख शिकारी ने हिरनी से पूछा, जब हिरनी को घेर लिया, हिरनी से पूछा, तेरी आंखों में आंसू आने का क्या कारण है हिरनी? हिरनी ने कहा, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है शिकारी, इसलिए मेरी यह हालत है। शिकारी को हिरनी ने कहा, शिकारी तू मुझे 2 पल के लिए छोड़ दे, ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर और फिर तेरे पास आ जाऊंगी, फिर तू मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उत्तर दिया कि यदि कोई तुम्हारी जमानत देता है तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ। पास में ही सतगुरु रविदास जी महाराज इस घटना को सुन रहे थे। 2 कदम रखते ही सतगुरु रविदास जी शिकारी के पास आ जाते हैं और गुरु रविदास जी ने शिकारी को कहा कि मैं इस हिरनी की जमानत देता हूं और तू इस हिरनी को छोड़ दे शिकारी। अगर ये नहीं आई तो तू मेरा मांस काट के ले जाना, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। शिकारी ने 2 घड़ी के लिए हिरनी को छोड़ दिया। गुरु प्रेमियों, हिरनी तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची और बच्चों ने जब देखा कि उनकी माता आ गई है तो वह अपनी माता से लिपट गए। जब वह दूध पीने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी माता उदास है। बच्चों ने पूछा, कि माता आज ऐसी उदास क्यों हो? तो हिरनी ने बच्चों को बताया कि हमारी कुछ पल की जिंदगी है, फिर शिकारी मार देगा, फिर मैं तुम्हें क्या पता तुम्हें दूध पिलाऊंगी या भी नहीं पिला सकती, क्योंकि शिकारी
मैं जमानत के तौर पर तुम्हारे पास आई हूँ मेरे बच्चों। हिरनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों रे मेरा पी लो दूध आखिरी, हमारी आगी अंत घड़ी। तो ये कहकर के दुखी हृदय हो रहा था हिरनी का, और तभी उदासी का कारण यह हिरनी ने सारी बात सुनाई बच्चों को और कहा, माता जी हम दूध नहीं पिएंगे बल्कि आपके साथ जाएंगे, आपसे पहले हम अपनी जान दे देंगे, हमारे बाद ही आपकी बारी आएगी। ये बच्चे जो कोमल जो जीव जंतु के बच्चे होते हैं, उनके माता पिता के प्रति कितनी स्नेह होती है गुरु प्रेमियों। तो इसीलिए कुछ देर बाद अपने बच्चों के साथ जहां शिकारी और गुरुजी बैठे हुए थे, हिरनी वहां आ जाती है गुरु प्रेमियों। हे शिकारी, मैं आ गई हूँ और इस संत को अब तुम छोड़ दो, हम 2 घड़ी से पहले आपके पास पहुंच गए हैं। जब शिकारी हिरनी को मारने के लिए कटार का वार करता है तो गुरु प्रेमियों, गुरुजी अपने चमत्कार के द्वारा शिकारी का कटार वाला जो हाथ है ऊपर ही रुक जाता है गुरु प्रेमियों, और उसे चारों तरफ सतगुरु रविदास नजर आते हैं गुरु प्रेमियों। पत्थर के समान हाथ हो जाता है गुरु प्रेमियों। अपनी आंखों के सामने मृत्यु नाचती हुई दिखाई देती है शिकारी को। उसने ऐसा आभास हुआ, मन ही मन में पश्चाताप करने लगा और बार बार सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा गुरु प्रेमियों। सतगुरु रविदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गया, नमस्कार करने लगा और गुरु जी से क्षमा याचना करने लगा। गुरु जी ने आगे से उसको ऐसा करने से मना किया और उसको उपदेश दिया, और वो शिकारी सतगुरु रविदास जी का शिष्य बन गया और उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं आगे से सतगुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार और आपके बताए हुए मार्ग पे चलूंगा। गुरु महाराज मुझे क्षमा करो, मैं किसी की जीव हत्या नहीं करूंगा। सतगुरु रविदास जी का शिष्य बन गया। यह शिकारी गुरु रविदास जी का सच्चा भक्त बना और इस शिकारी का नाम हीरू शिकारी पड़ा। कुटी के सामने ही हीरू शिकारी की समाधि है। आज भी बनारस अगर आप जाओगे तो जहां माधुर नगर जो नई बस्ती है कबीर लहर तारा के पीछे बैक साइड में, वहां पर गुरु रविदास जी कर्म स्थली, वो घटना स्थली जहाँ शिकारी को सतगुरु रविदास जी ने ज्ञान कराया था और हिरनी की जान बचाई थी, हीरू शिकारी की समाधि वहां है और गुरु जी की कुटी आज भी वहां पर मौजूद है गुरु प्रेमियों। और सतगुरु रविदास जी की जय जयकार करने लगे, बच्चे भी करने लगे, हिरनी भी करने लगे और सतगुरु रविदास जी को नमन करके नतमस्तक करके फिर सतगुरु रविदास जी ने हिरनी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जा तू आज से आजाद है, तुझे कोई नहीं मारेगा। तो ऐसे ही सतगुरु रविदास हुए हैं गुरु प्रेमियों। सतगुरु रविदास जी ने तो जीव जंतु पे सब पे दया करी, क्योंकि वे मालिक थे, वे जानते थे सब मेरे बनाए हुए हैं। वे जहाँ भी उनसे हर कोई उनके संपर्क में आया गुरु प्रेमियों, सबका उद्धार किया है। तो हमें सतगुरु रविदास जी का नाम अपने सांसों से जोड़ करके हमें अपने सांसों को भी अमर करना है गुरु प्रेमियों। ऐसे थे संत गुरु रविदास जी महाराज। तो बोलिए साधो सत साहेब, जय गुरु रविदास, जय गुरु समंदा, सतनाम।